कैसा जोश और क्या तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज ताजपोशी होनी है नितिन नवीन की। बिल्कुल बेशक वंदना, इस वक्त मैं खुद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय मौजूद हूं और यहाँ पे ताजपोशी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और युवा मोर्चा के तमाम नेता तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो तमाम लोग पहुंच रहे। हेमंत खंडेलवाल जी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप मंच में देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो भी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए तमाम, अभिनंदन के लिए तमाम जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, मंत्रीगण, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मंच में आप तस्वीरें देख रहे होंगे आप सामने में, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह, तमाम जो महासचिव है वो मंच में नजर आ रहे होंगे आपको। और तैयारियां पूरी की जा रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप सामने वाली मंच में आप अगर तस्वीर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। इसके अलावा बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान से तमाम नेता पहुंचे हुए, तमाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनका स्वागत, अभिनंदन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवा नेता, महज 45 साल की युवा जो उनको बागडोर दी जा रही है पूरे भारतीय जनता पार्टी की, तो ये महत्वपूर्ण है। और इंतजार इस बात का भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बात कहेंगे पार्टी को लेकर, क्योंकि युवा नेता के हाथ में बागडोर दी जा रही है। तो क्या बड़ी जिम्मेदारी है, क्या संभावनाएं हैं आगे और किस तरह से बड़े बिल्कुल पंकज, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करें जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। बिल्कुल बेशक, मैं कोशिश करता हूँ तमाम कार्यकर्ता, तमाम युवा मोर्चा के लोग पहुंचे हुए। सर क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? हरीश कुमार सिंह, पटना बांकीपुर। पटना से हैं और बिहार से ही है। नितिन नवीन जी, कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। गौरव की बात है कि हमारे बिहार की धरती से देश का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हुआ है। क्या युवा नेता में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? युवा नेता आज के डेट में हमारे लिए ये बहुत आगे लेके जाएंगे बिहार बीजेपी को, और जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे हम बंगाल जीत की उम्मीद करते हैं। बंगाल जीत की उम्मीद करते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नए अध्यक्ष से? उनके कार्यशैली को देखते हुए हमको लगता है ना कि बंगाल, असम, हम लोग सब राज्य को निश्चित रूप से जीतने की कोशिश करेंगे। उनका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जो हम लोग देखे हुए हैं, लगभग 5 बार के विधायक रह चुके हैं। पांडे भैया, किस तरह से देखते हैं आप? ऐतिहासिक एक तरह से कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, नए चेहरे को सामने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही फैसला लेती है, कार्यकर्ता आधारित फैसला लेती है। और हम बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम सब साथ में युवा मोर्चा में काम किए हैं, लंबे समय तक पार्टी पहचानती है हीरा को, आज हीरा को परखा है और संगठन का काम और मजबूती से होगा। इस भरोसे से माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी सब सामने हो सकता है। हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या छत्तीसगढ़ के या राजस्थान के, तमाम जगह देखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है। स्वाभाविक है, हम सब 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनके लिए गर्व की बात है कि हमारे जो ऊपर का नेतृत्व पहचानता है, जानता है। उस परख में से नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर एकदम खरे उतरेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे। आपने युवा मोर्चा के तौर पे, युवा मोर्चा में आपने काम किया साथ में, क्या उम्मीदें हैं आपको? स्वाभाविक है, हम सब युवा मोर्चा में पूरे देश में प्रवास किए, पूरे देश में राष्ट्रीय पदाधिकारी में रहने का मौका मिला। हम मानते हैं कि खूब अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी और नीचे तक पहुंचेगी। जहां कमियां रह गई उसको भी हम पूरा करेंगे। तो बूथ मैनेजमेंट तक का रचना और राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमेशा चुना जाता है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहले से तय था। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 2 नॉमिनेशन, 3 नॉमिनेशन, वहाँ सिंगल नॉमिनेशन हुआ। क्या कहेगी? हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि सूप चलने को दूसरे वाली बात है। जिस कांग्रेस में परंपरा चले आ रहे परिवारवादियों की, वो दूसरे पर उंगली उठाए, पहले खुद में झांक ले कहाँ है
तब वो दूसरे पर आरोप लगाए। बिल्कुल बेशक, ये संतोष जी थे जो युवा मोर्चा में उनके साथ काम कर चुके हैं और अब आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनेंगे नितिन नवीन तो उनके साथ भी काम करेंगे। आप तस्वीरों में बार बार वंदना आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लगातार देखिए तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर है उससे 4 गुना ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी नजर आएंगे। अलग अलग जगह पर स्क्रीन लगाए गए हैं, अलग अलग मंच लगाए गए हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, साथ में नृत्य हो रहे हैं, संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। तो स्वागत अभिनंदन के लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में कर ली गई है और अब इंतजार है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनियुक्त होंगे, जो ऑफिशियली जो है अनाउंस किया जाएगा 11:30 बजे की भारतीय जनता पार्टी के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। बिल्कुल पंकज, यहाँ जश्न की भी तैयारी की गई है, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और लोगों से बातचीत भी आप करते रहें क्योंकि आज उनकी भावनाएं जानना भी जरूरी है। बिल्कुल बेशक, देखिए मैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तमाम यहाँ पे आप ये तस्वीरें हैं सामने, जो तमाम युवा मोर्चा के लोग हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से? जी हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से? देखिए, नए हैं, युवा मोर्चा से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो हम लोग के लिए खास करके जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक 45 साल के हमारे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो अनेकों बार लॉन्च हुए हैं, रिलॉन्च हुए हैं और फेल किए हैं, और यहाँ एक देखिए कि एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये एक बड़ा मैसेज है। और भी है, पुराने नेता भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद अवस्थी। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, गया। नए चेहरे के तौर पर या तो युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत लेबोरियस आदमी है, ग्राउंडेड आदमी है, 5 टाइम के एमएलए बने हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, तो पूरी प्रभारी रहे हैं डिफरेंट जगह के, तो पूरी लीडरशिप है इनमें और ये बहुत आगे लेके जाएंगे। युवा को काफ़ी चांस मिलेगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है, तो वो सब देखते हुए काफी आगे बिल्कुल लेके जाएंगे। पंकज, युवा अभी तो हैं, 46 ही साल नितिन है, अभी नवीन तो कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, युवाओं को मौका मिलेगा। मिलनसार नेता हैं और उनके अनुभव का